मैं श्याम सुंदर लोहार, आपका फिर मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी पर आधारित स्पेशल क्वेश्चंस जो बोर्ड के अंदर आए हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन है, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम दिए गए प्रश्न को सबसे पहले चित्र रूप में निरूपित करेंगे। ये आपकी समस्या दी हुई है, इसको चित्र रूप में निरूपित करेंगे। ये आपका चित्र बनेगा। यहाँ पर देखिए BD टूटने से पूर्व पेड़ की ऊंचाई है। ये A से टूटता है और ये ऊपर वाला भाग, इतना भाग टूटकर यहाँ पर आता है, जमीन को छूता है। ये यहाँ से अलग नहीं होता है, आके थोड़ा सा जमीन पे 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये टच करता है जमीन को। माना कि टूटने से पूर्व पेड़ की ऊंचाई बराबर h मीटर। आंधी के कारण टूटे हुए भाग की लंबाई बराबर AD। ये भाग टूटता है A to D, यहां से यहां तक ये भाग टूटता है, जिससे AD बराबर AC। ये AD और ये AC बराबर होगा। हमने और माना AB इक्वल H1। ये AB, ये हमने H1 माना है यहां से यहां तक। AD ये A to D है, ये हमने H2 माना है इक्वल H2। चूंकि AD इक्वल AC इसलिए ये भी H2 होगा। अब देखिए यहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण क्षैतिज के साथ में बनाता है, तो हमारा जो उन्नयन कोण होगा वो 60 डिग्री होगा। एक और इस पर चीज दी हुई है, वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। ये यहाँ से टूट के यहाँ तक गिरेगा, तो इस आधार से ये 10 मीटर की दूरी पर मिलेगा। तो ये जो आधार होगा वो 10 मीटर होगा। इस समकोण त्रिभुज ABC में देखिए लंब H1 है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड कर्ण हाइपोटेनियस H2। आधार आपका 10 मीटर गिवन है। अब यहाँ समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ABC लंब AB इक्वल H1। ये लंब AB H1 है। आधार BC इक्वल 10 मीटर। ये BC आधार 10 मीटर। थीटा इक्वल 60 डिग्री गिवन है। यहां पर देखिए लंब और आधार, लंब और आधार में जो संबंध होता है वो tan थीटा होता है। तो tan थीटा इक्वल लंब AB अपॉन आधार BC। थीटा इज गिवन 60 डिग्री, या tan 60 इक्वल लंब यहाँ दिया हुआ है H1 और आधार 10 मीटर। सो इट इज H1 अपॉन 10। वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इज इक्वल √3। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से √3 इक्वल H1 अपॉन 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 10 इंटू √3 और H का 1 से हो जाएगा H1 इक्वल 10 अंडर √3। अब वापस हम समकोण त्रिभुज ABC लेंगे। इसमें आधार BC इक्वल 10 मीटर। अब यहां हम कर्ण लेंगे AC इक्वल H2, क्योंकि हमें पूरी हाइट फाइंड करने के लिए H1 और H2 फाइंड करना है। एंड थीटा इज 60 डिग्री। आधार और कर्ण जो आपका बेस एंड हाइपोटेनियस होता है, इस पे जो रिलेशन होगा दैट विल बी cos थीटा इक्वल आधार BC अपॉन कर्ण AC। यहाँ cos 60 इक्वल 10 अपॉन H2। द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री इज 1/2। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से 1/2 इज 10 अपॉन H2। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर H2 इक्वल 2 इंटू 10 इक्वल 20 मीटर। अब टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई H, कुल हाइट H1 प्लस H2। H1 हमारा
10 अंडर रूट 3 और h2 इज 20. रूट 3 इज 1.732. ये वैल्यू इस पर पुट कर देंगे. 10 इंटू 1.732 प्लस 20, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 17.32 प्लस 20 एंड इट विल बी इक्वल 37.32 मीटर. तो इस प्रकार से टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई 37.32 मीटर प्राप्त होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. ये इस टाइप का क्वेश्चन है, बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है. यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 50 मीटर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए. आपके ये जो प्रॉब्लम्स दी हुई है उसको डायग्राम के रूप में चेंज करेंगे. दी गई समस्या को चित्र रूप में निरूपित करने पर, यहां पर देखिए ये नदी है, ये नदी के दोनों सिरे हैं. यहां पर ये पुल बना हुआ है, क्रॉस बना हुआ है पुल, जो कि एक किनारे के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है. ये पुल की लंबाई है A to C 150 मीटर और ये AB नदी की चौड़ाई हो जाएगी जो हमने x मानी है. इस समकोण त्रिभुज A, B और C में देखिए लंब x मीटर और कर्ण 150 मीटर, इट इज x मीटर. चित्र में AC पुल है जिसकी लंबाई 150 मीटर है. यह नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है. माना कि नदी की चौड़ाई AB इक्वल x मीटर. आप सिंपल सा क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज को लीजिए. समकोण त्रिभुज ABC में ये समकोण त्रिभुज ABC, लंब AB, ये लंब भुजा AB x मीटर इक्वल x मीटर. कर्ण, ये आपका कर्ण होगा हाइपोटेनियस 150 मीटर एंड थीटा इज 45 डिग्री. देखिए लंब और कर्ण के अंदर जो रिलेशन होता है दैट विल बी साइन थीटा, एंड साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा दैट इज लंब AB अपॉन कर्ण AC, परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेनियस AC. नाउ थीटा इज 45, साइन 45 इज x over 150. The value of sin 45 in trigonometric table, it is sin 45 degree is 1 upon root 2. So we have 1 upon root 2 equal x upon 150. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x इंटू अंडर रूट 2 इज अंडर रूट 2 इंटू एक्स इक्वल 150 और x इक्वल 150 ओवर अंडर रूट 2. नाउ इसको हम रेशनलाइज करेंगे. 150 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2 इक्वल 150 इंटू अंडर रूट 2. रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू 2 and 150 will cut and we have 75 under root 2. Therefore नदी की चौड़ाई इक्वल 75 अंडर रूट 2 मीटर. अभ्यास के लिए आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है. इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, आप एक बार प्रैक्टिस करिए. एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा के से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है. ज्ञात कीजिए कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके. और मेरे चैनल श्याम सुंदर लोहार को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी और वीडियो आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम से संबंधित अच्छे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिले. तब तक जय हिंद, जय भारत.